एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वह बहुत ही सरल स्वभाव का था, लेकिन उसकी ब्राह्मणी ललिता बहुत क्रूर स्वभाव की थी। उसके कोई संतान नहीं थे, उसके बच्चे पैदा होते तो मर जाते थे। इस प्रकार उनकी 4 संतान मर चुकी थी। कुछ समय बाद उनके यहाँ 5वीं संतान उत्पन्न हुई। जब वह 6 माह की हो गई तो एक दिन ललिता अपनी रौताइन को बच्चा सौंप कर नदी पर नहाने चली जाती है। रौताइन बच्चे को खिलाते खिलाते सोचती है कि मेरे घर में नमक नहीं है, इसीलिए वो थोड़ा सा नमक ललिता के घर से निकाल कर ले जाती है। बच्चा यह देखकर हंसने लगता है। रौताइन पूछती है, तुम क्यों हंस रहे हो? तब बच्चा कहता है, अभी यहाँ पर मेरी माँ नहीं है, इसीलिए तुम कुछ ले जाना चाहती हो तो ले जाओ। रौताइन कहती है, मैं तब तक कुछ नहीं ले जाऊंगी जब तक तुम अपने हंसने का कारण नहीं बताओगे। तब बच्चा कहता है, पता नहीं मेरी माँ ने पिछले जन्म में कितना नमक चुराया होगा जो कि उसकी सज़ा उसे अभी तक मिल रही है। अब तक उसे कोई भी सुख प्राप्त नहीं हो पाया। रौताइन कहती है, तुम उसके पास हो तो इससे बढ़कर सुख क्या चाहिए? बच्चा कहता है, मैं तो 1-2 दिन के बाद वापस चला जाऊंगा। रौताइन पूछती है, क्या कोई उपाय नहीं है कि मेरी मालकिन को संतान सुख मिले? तब बच्चा कहता है, अगर मेरी माँ कुतिया बनकर भगवान के दरबार में उपस्थित होकर वहाँ का वार्तालाप चुपचाप सुने और आकर वैसा ही करेगी तो उसकी ऋण से मुक्ति होगी। ऐसा बोलकर बच्चा चुप हो गया। ललिता नहा करके आती है। रौताइन पूरी कहानी बताती है। ललिता कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, इतना छोटा बच्चा कैसे बात कर सकता है? तुम मुझे डरा रही हो। रौताइन कहती है, जो सच है मैं वही बता रही हूँ, आप माने या न माने आपकी मर्जी। रामलाल बाहर से कथा पढ़कर आता है। ललिता उसको भी सब बात बताती है। रामलाल को आश्चर्य होता है, बात आई गई हो गई। दूसरे दिन बच्चा एकदम से बीमार पड़ जाता है। अगले दिन बच्चा मर जाता है। ललिता को रौताइन की बात याद आती है। उधर रामलाल अन्य लोग बच्चे को श्मशान ले जाते हैं, तैयारी करते हैं। इधर ललिता कुतिया का रूप बनाकर बच्चे के पीछे पीछे जाती है। बच्चा भगवान के दरबार में पहुंचकर बहुत खुश होता है। भगवान वहां पर बैठे हुए सभी बच्चों से पूछते हैं, अब ललिता के घर कौन जाएगा? लेकिन कोई भी बच्चा जाने के लिए तैयार नहीं होता है। आखिर में एक छोटा बच्चा बचता है। भगवान उसे जाने के लिए कहते हैं। तब बच्चा भगवान से पूछता है, कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है, अब मुझे क्यों भेज रहे हैं? भगवान कहते हैं, यदि तुमको नहीं रहना है तो अगर तुमको वहाँ नहीं रहना है तो वापस आ जाना। बच्चा पूछता है, मैं कैसे वापस आऊँगा? तब भगवान कहते हैं, तुम जो वस्तु न रहे उसी को मांगना, और वस्तु न मिले पर रूठ कर वापस चले आना। जैसे गर्मी के दिन में कीचड़ की मांग करना, बरसात में गरम धूल की। और तुम जब बुआ आए नए कपड़ा पहनकर, तुम उसको गंदा करना, और तुम्हें कोई झिड़क देगा, गुस्सा करेगा तो तुम वापस चले आना। बच्चा इन बातों को सुनकर ललिता के घर उसका बच्चा बनकर जाने को तैयार हो जाता है। ललिता सब बातें सुनकर जल्दी से घर वापस आ जाती है। कुछ दिनों बाद उसका बच्चा होता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है। साल भर के बाद ललिता मौसम के अनुरूप सभी चीज़ इकट्ठा करने लगती है। वह अपने ननद को बुलाकर सभी बातें समझा देती है। जब बहुत गर्मी पड़ती है तो बच्चा अपनी माँ से कीचड़ खेलने के लिए मांगता है। ललिता खुशी खुशी आंगन में कीचड़ बिखरा देती है। बच्चा उसमें लोट लोट कर खेलता है। थोड़ी देर उसकी बुआ को तैयार देखकर गोदी लेने के लिए जिद करता है। उसकी बुआ उसे गोदी में बैठाकर प्यार करती है। उसी प्रकार ठंड में जो खिलौना, कपड़ा, मिठाई आदि के लिए जिद करता है, माँ उसे तुरंत देती है। तब बच्चा भगवान से कहता है, ये ब्राह्मणी ललिता तो अब सुधर गई है, मुझे भी बहुत प्यार करती है, अब मैं क्या करूं? भगवान उस बच्चे को समझाते हैं, इसके पुराने गलत कर्मों का दंड खत्म हो चुका है, इसीलिए तुम अपने माँ के पास अच्छे से रहो।
ललिता अपने बच्चे के साथ खुशी से रहने लगती है। जिस प्रकार ललिता के घर में खुशियाँ आई, वैसे ही आप सभी का घर भी खुशियों से महके। बोलिए छठ मैया की जय, ललही मैया की जय। ललही माता की जय।